हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बैंकिंग मास्टरी। फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो में हमने आपको टॉप 5 बेस्ट रिलायंस म्यूचुअल फंड के बारे में बताया था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारी राय होगी कि एक बार आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देखें। उसमें आपको रिलायंस की कई ऐसे फंड के बारे में पता चलेगा जो कि उतने पॉपुलर नहीं है लेकिन उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो किसी टॉपिक के ऊपर नहीं है और ना ही हम इस वीडियो में किसी फंड का रिव्यू करेंगे। फ्रेंड्स, अब से कुछ दिन पहले हमने कम्युनिटी टैब में आपको बताया था कि हम बहुत ही जल्द क्वेश्चन एंड आंसर एपिसोड बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, उसमें से और कमेंट से आप सबके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टोटल 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। इस पर आपको म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कई वैल्यूएबल वीडियोस मिलेंगी और आगे हम म्यूचुअल फंड के अलावा और भी कई इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पर वीडियो बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब जल्दी से क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला सवाल यहाँ पे सौरभ कुमार जी का है। इन्होंने काफ़ी अच्छा और इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है। इनका सवाल है कि क्या म्यूचुअल फंड में स्कैम हो सकता है? क्या म्यूचुअल फंड कंपनी भाग गई तो अगर म्यूचुअल फंड कंपनी डूब गई तो क्या कभी म्यूचुअल फंड में फ्रॉड हो सकता है? तो देखिए, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री काफ़ी ट्रांसपेरेंट एजेंसी है और इसको सेबी रेगुलेट करती है। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर कोई फ्रॉड की पॉसिबिलिटी नहीं होती है और न ही इसमें आपसे कोई झूठा वादा किया जाता है कि आपको इतना रिटर्न मिलना तय है। यहाँ पर सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। म्यूचुअल फंड में सभी मनी ट्रांसफर ऑफिशियल बैंकिंग चैनल के द्वारा होती है जिससे कि फ्रॉड इम्पॉसिबल हो जाता है। बस आप यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि आप जब भी इन्वेस्ट करें म्यूचुअल फंड में तो एक ट्रस्टेड एएमसी में ही इन्वेस्ट करें, ये नहीं कि किसी फालतू ऐप या वेबसाइट से कर दें। हमारा दूसरा सवाल है आनंद सिन्हा जी का। ये पूछ रहे हैं कि एक्सिस फोकस 25 फंड कैसा है, क्या इसमें हमें अभी एसआईपी कंटिन्यू रखना चाहिए? आनंद जी, अगर आपने इसमें इन्वेस्ट कर दिया है तो आप इसके साथ बने रह सकते हैं, नहीं तो अगर अभी तक आपने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया है तो आप कोई और मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। टॉप 5 बेस्ट मल्टी कैप फंड्स फॉर 2019 पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सूरज इन्फिनिटी का। इनका सवाल है कि इनको किस रेशियो में इन्वेस्ट करना चाहिए अगर ये आईसीआईसीआई ब्लू चिप, केनारा रोबको इमर्जिंग, मेरे एसेट इंडिया इक्विटी, कोटक इमर्जिंग इक्विटी और एचडीएफसी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये एक 36 ईयर्स सैलरीड पर्सन है, रिटायरमेंट पर्पस के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इनका गोल 1 करोड़ का है। सूरज जी, आपका सवाल काफ़ी अच्छा है और हम बहुत ही जल्द 1 करोड़ के लिए एक बेहतरीन पोर्टफोलियो पर वीडियो बनाने वाले हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप थोड़ा दिन तक जो है रुक जाएं। फोर्थ क्वेश्चन है मनीष हरियाणी का। इनको मंथली 5,000 की एसआईपी करनी है और उसी फंड में इनको 5,000 का लमसम भी करना है हर महीने के लिए। ये पूछ रहे हैं कि क्या ये ऐसा कर सकते हैं? ये 10,000 की एसआईपी नहीं करना चाहते क्योंकि कभी इनके पास पैसा रहा या ना रहा इसलिए, और ये चाहते हैं कि इनको एक 5,000 की एसआईपी के लिए 15 साल का एक पोर्टफोलियो बताया जाए। देखिए मनीष जी, अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारी आपको सजेशन होगी कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में लमसम करने से बचें। लमसम इन्वेस्ट करने से आप मार्केट को टाइम नहीं कर पाते। लमसम के लिए आप डेट फंड चुनें, वो बेहतर होगा आपके लिए। आप लमसम भी कर सकते हैं एसआईपी के साथ, बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जिस फंड में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसमें दोनों ऑप्शन होना चाहिए। हमारा आखिरी और 5वां सवाल है मनीष भोसल जी का। इन्होंने हमारे वीडियो 5,000 की एसआईपी फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स में कमेंट किया था। ये जानना चाहते हैं कि ये पोर्टफोलियो को कैसे ट्रैक कर सकते हैं। इनके पास 3 अलग अलग पोर्टफोलियो हैं तो ये इन तीनों को जो है एक साथ कैसे ट्रैक कर सकते हैं, इससे रिलेटेड ये जानकारी चाहते हैं। तो मनीष जी, आपने जिस फंड में इन्वेस्ट किया है उसकी एएमसी मंथली बेसिस पर फंड फैक्ट शीट रिलीज करती है। आप इस फंड फैक्ट शीट को एएमसी की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। इसमें स्कीम से रिलेटेड सारी डिटेल रहती है, जैसे कि बेंचमार्क के कंपैरिजन में फंड ने कैसा परफॉर्म किया है। इसमें और भी कई इंपॉर्टेंट रेशियो मिलेगा आपको, जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा, शार्प रेशियो। देखिए फ्रेंड्स, आपको म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस केवल आइसोलेशन में ही जो है चेक नहीं करना चाहिए। फंड का परफॉर्मेंस कैसा है ये चेक करने के लिए आपको उसी कैटेगरी के सिमिलर फंड से उसका परफॉर्मेंस ट्रैक करना चाहिए। आपको फंड के परफॉर्मेंस को हर 6 महीने पर ट्रैक करना चाहिए। अगर किसी फंड में इन्वेस्टमेंट स्टाइल या कोई चेंजेस हुआ हो तो आप देखिए कि क्या वो फंड आपके गोल के लिए ठीक है या नहीं। आप केवल फंड के 1 या 3 मंथ के परफॉर्मेंस को ही देखकर उससे एग्जिट करने का फैसला ना लें। अपने फंड मैनेजर पर थोड़ा ट्रस्ट रखें और अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम दे, एटलीस्ट 6 महीने या साल भर के लिए। और अगर फिर भी फंड का परफॉर्मेंस ठीक ना हो रहा हो तो आप एग्जिट कर सकते हैं। फंड से एग्जिट करते समय आप टैक्स इम्प्लीकेशन का भी ध्यान रखें। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप कि आप सबको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल पर जाकर और भी कई म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वैल्यूएबल वीडियोस को देख सकते हैं। जाते जाते फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई और भी डाउट हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलें। हम उसको उन सारे क्वेश्चन को अपने नेक्स्ट Q&A सेशन में कवर करने की कोशिश करेंगे। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।